आप 50,000 की बोतल से रुतबा नहीं खरीद रहे हो, अपनी मौत के लाइसेंस को रिन्यू करवा रहे हो। और ये मैं ज्ञान के तौर पर नहीं कह रहा हूं। लार्सन एंड ट्रूबो और नेशनल लीवर फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लीवर सिरोसिस से होने वाली 50 से ज्यादा मौतों का सीधा कातिल शराब है। 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश में आप उन कंपनियों के लिए सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, एक आंकड़ा है। क्योंकि उन कंपनियों को घंटा फर्क पड़ता है कल सुबह आपका लीवर सड़ेगा या घर उजड़ेगा, आप किसी और घर उजाड़ते हैं या आपकी अपनी इज्जत आबरू लुट जाएगी। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि आज रात उनकी शराब का स्टॉक क्लियर होना चाहिए। पिछले साल सिर्फ दिल्ली के अंदर एक शाम को करीब 45 करोड़ की शराब बिक गई, 45 करोड़ की। और इसमें महिलाओं की भागीदारी और परेशान करने वाली है, क्योंकि आजकल पार्टीज में वो जो इक्वालिटी और फ्रीडम के नाम पर जाम लगाया जा रहा है, उसमें आपको बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं बताए जाते। बायोलॉजिकल फैक्ट ये कि शराब का असर महिलाओं पर पुरुषों के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेज और जानलेवा होता है। साइंस कहता है कि महिलाओं के लीवर में अल्कोहल डिहाइड्रोजेनेज एंजाइम कम होता है, जो शराब को तोड़ता है, और यही वजह है कि महिलाओं का लीवर जो है वो पुरुषों से पहले जवाब दे जाता है। अब दीदी आप सोच लो कि आजादी है या धीरे धीरे खुदकुशी। और सबसे भयानक सच जो हमने शुरू में भी कहा कि अगर आप अगले 2 साल तक मम्मी बनने जा रही हैं तो आप अपने साथ एक और जिंदगी बर्बाद करने जा रही हैं, क्योंकि आपका होने वाला बच्चा जो है वो आपके शौक के चलते जिंदगी भर मानसिक तौर पर कमजोर रहेगा। जो एक नॉर्मल बच्चा होना चाहिए उसके मुकाबले आपका बच्चा कमजोर होगा। आपको सोचना, मेरा क्या है कि आप एक ऐसी जान को लाने की तैयारी कर रही हैं जो जन्म से पहले बीमारियों की सौगात लेकर पैदा होगा। उसको पता तक नहीं होगा कि आपने उसकी जिंदगी के ऊपर एंजॉयमेंट को प्रायोरिटी दी है। अभी वो दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर आप महसूस करेंगी तो आपको उसकी चीखें सुनाई पड़ेंगी, वो चीख जो आपके एंजॉयमेंट की भेंट चढ़ने वाली है।